Hello everyone. So today's video is on Indian Contract Act, the landmark judgment, that is Lalman Shukla versus Gauri Dutt. It is a very important case because it is based on the validity of contract under Indian Contract Act. तो अब इस केस के सबसे पहले फैक्ट्स जान लेते हैं. तो फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो घर से भाग जाता है और इस बच्चे को कुछ अता पता नहीं लगता. अब जैसे ही बच्चा घर से भाग जाता है, खो जाता है, तो इस इंसिडेंट के बाद जो गौरी दत्त यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो अपने सारे सर्वेंट्स को भेजती है कि उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाए. और उन्हीं सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट का नाम होता है लालमन शुक्ला, जो कि इस केस में हमारा प्लेंटिफ है. तो वो भी उस बच्चे को ढूंढने जाता है और उस बच्चे को ढूंढ के वो वापस भी ले आता है. लेकिन इस ढूंढने के चक्कर में बीच के दौरान कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से लालमन शुक्ला मजबूर हो जाता है कि वो एक केस फाइल करता है. अब वो चीज़ क्या होती है वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं. तो जब लालमन शुक्ला इस घर के लिए निकलता है और वो जाता है हरिद्वार से कानपुर, तो उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं खर्चे पानी के, जो भी उसका रेलवे एक्सपेंस होता है खाने पीने का. और जैसे ही लालमन शुक्ला घर से निकलता है तो गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट कर देती है, दैट इज जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपया दिया जाएगा. अब लालमन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बच्चे को ढूंढ के वापस ले आता है. जब उसको बाद में पता लगता है कि गौरी दत्त ने कुछ ऐसे एक ऑफर निकाला है 501 रुपये का, तो लालमन शुक्ला उससे क्लेम करता है कि मुझे वो रिवॉर्ड दिया जाए बिकॉज लालमन शुक्ला ने उसके नेफ्यू को ढूंढा था. लेकिन गौरी दत्त जो है वो मना कर देती है कि वो नहीं देगी उसे 501 रुपये. एज अ रिजल्ट प्लेंटिव जो होता है लालमन शुक्ला वो एक केस फाइल कर देता है गौरी दत्त के अगेंस्ट फॉर नॉट गिविंग हिम द रिवॉर्ड एज ही इज़ नॉट एंटाइटल टू रिकवर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एक्ट. उन्होंने बोला कि ये एक्ट तो परफॉर्म कर ही नहीं पाया है तो मैं इसको नहीं दूंगी ये पैसे. अब यहाँ पे 3 इश्यूज रेज होते हैं. वो होता है कि क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता. सेकेंड इज वेदर लालमन शुक्ला वॉज एंटाइटल टू गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम गौरी दत्त फॉर ट्रेसिंग द मिसिंग बॉय और नॉट, मतलब लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए. और थर्ड इज क्या यहाँ पे वैलिड एक्सेप्टेंस थी ऑफर की जो प्लेंटिफ के द्वारा बनाई गई. अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो इन 5 सेक्शंस के बारे में जान लेते हैं. तो सेक्शन 2A क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें प्रपोजल के बारे में बताता है. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है दैट व्हेन वन पर्सन कन्वे और सिग्निफाई हिज और हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, मतलब वो अपनी विलिंगनेस अगर शो कर रहा है कुछ करने की या ना करने की विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स to such act or abstinence is said to make a proposal. Section 2 clause B of the Indian Contract Act defines promise, that is when the person to whom the proposal is made, जिसको proposal बनाया गया है, if he or she accepts the proposal by signifying his or her consent to it, that offer, that proposal is said to have accepted the proposal. राइट. सेक्शन 2 क्लॉज H जो है इट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 हमें बताता है कि कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं अगर वो फ्री कंसेंट से दिया गया है, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन टाइप का नहीं होना चाहिए. जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. Third is the consideration or the object of the agreement should be lawful as per section 23 of Indian Contract Act and it should not be declared to be void. Now section 4 of the Contract Act defines communication when complete. तो communication कब complete होता है, तो इसमें ये बोला गया it says that the communication of a proposal is only complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जब उस person को, जिस person को ये ऑफर बनाया गया है, उस पर्सन की जब नॉलेज में आ जाता है तब हम उस प्रपोजल को एक तरीके से कंप्लीट मानते हैं. अब जैसे इसी केस में देख लो, गौरी दत्त ने एक ऑफर निकाला, एक एडवर्टीजमेंट निकाली कि जो भी उसके मिसिंग नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपये मिलेंगे. लेकिन इस ऑफर के बारे में लालमन शुक्ला को कोई नॉलेज ही नहीं थी क्योंकि वो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था. तो वहाँ पे क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हुआ था? नहीं हुआ था, बिकॉज इट
doesn't come to the knowledge of the person to whom it is made. तो यहाँ पे जजमेंट भी कुछ इसी तरीके से आया. कोर्ट ने ये दो चीजें हेल्ड करी दैट in order to enter into the contract between two parties, there has to be two things which are essential to for creating the contract. Number one is the person must have a complete knowledge of the facts of the proposal or the offer, and second is he must accept the offer. Now in this case, plaintiff had no knowledge, that is Lalman Shukla had no knowledge, and he also did not give his proposal or accepted the proposal which was offered by the defendant Gauri Dutt. So hence there did not exist a valid contract between the two parties. So at the time of searching, the boy, the plaintiff, was doing his obligations and duties as a servant. So therefore in this case, the plaintiff Lalman Shukla was not entitled to get the reward, so he cannot claim it. So thank you for watching this video.